को आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं 125 करोड़ भारतवासियों की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं। मैं भारत को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे बीच ऐतिहासिक और प्राचीन संबंधों का प्रतीक है। इस क्षेत्र में जिसे मानव इतिहास का पीवट कहा गया है, शांति और समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की सदस्यता यूरेशिया के विभिन्न क्षेत्रों को फिर से जोड़ने और एकीकृत करने के हमारे साझे दृष्टि को आगे ले जाएगा। सेंट्रल यूरेशियन क्षेत्र के साथ भारत के प्राचीन समय से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं और इससे हम दोनों संपन्न हुए हैं। इस सदी की शुरुआत से जब से इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा है, भारत ने सेंट्रल एशियन देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से सुदृढ़ किया है। सेंट्रल एशिया के सभी 5 देशों की मेरी वर्तमान यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भारत इस क्षेत्र को कितना महत्व देता है। भारत के चीन और रूस के साथ मजबूत और गहरे स्ट्रेटेजिक संबंध है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सदस्यता इन संबंधों के स्वाभाविक कड़ी के रूप में है। मैं यहां उपस्थित सभी देशों के साथ एससीओ में आपसी सहयोग से एकीकृत और जुड़ा हुआ यूरेशिया विश्व के सबसे डायनेमिक क्षेत्रों में एक बन सकता है। पिछली कुछ शताब्दियों से इस बड़े भूभाग देशों का ध्यान समुद्र और अन्य क्षेत्रों की दिशा में रहा है। अब समय आ गया है कि हम इस भूभाग में एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं। सफलता के लिए जो भी साधन आवश्यक हैं, वो हमारे पास है। हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी का 2/5 हिस्सा निवास करता है। हमारे यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधन, स्किल, मार्केट और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में एससीओ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। आने वाले समय में भारत इस क्षेत्र में यातायात और संचार को उन्नत बनाने में सहयोग देने के लिए तैयार है। हम यूरोप के उत्तरी कोने से एशिया के दक्षिणी समुद्री तट को फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग देने में भारत को खुशी होगी। हम उन सभी प्रयत्नों का समर्थन करते हैं जो बाधाएं कम करते हुए इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ाने में मदद करें। भारत की ऊर्जा और संसाधनों की बढ़ती जरूरतें और भारत में मौजूद एक बड़ा बाजार एससीओ क्षेत्र के में समृद्धि लाने के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ भारत एससीओ क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर, बैंकिंग और कैपिटल मार्केट, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार है। एससीओ क्षेत्र सांस्कृतिक विविधताओं से संपन्न है। इस संदर्भ में हमारे नागरिकों, विशेषकर युवाओं के बीच और अधिक आदान प्रदान इस क्षेत्र के भीतर और बाहर भी आपसी समझ बढ़ाने में मदद करेगा।
इस क्षेत्र की इकोलॉजी काफी फ्रेजाइल है और हमारी प्राकृतिक विरासत बहुत ही सुंदर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम एससीओ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि समृद्ध भविष्य का आधार शांति है। भारत इस क्षेत्र में शांति और मैत्री बढ़ाने में योगदान देगा। आतंकवाद और अतिवाद इस क्षेत्र के लिए बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। हम एससीओ के साथ मिलकर इनका सामना करेंगे। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता अफगानिस्तान की जनता का अधिकार है और यह साथ ही साथ इस पूरे भूभाग में शांति और समृद्धि को बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटी का 1/6 हिस्सा भारत में निवास करता है। भारत 7.5% की विकास दर से प्रगति कर रहा है। पड़ोसी देशों के लिए भारत एक अवसर है, वहीं दूसरी ओर भारत के विकास के सपनों को साकार करने के लिए पड़ोसियों के साथ पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में एससीओ के साथ हमारी भागीदारी हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अहम है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत एससीओ को हर क्षेत्र में सहयोग देगा। इस अवसर पर मैं पाकिस्तान को एससीओ में शामिल होने पर बहुत बधाई देता हूं। मैं इस बैठक की सफलता की कामना करता हूं और आने वाले समय में आप सबके साथ एक सशक्त संबंध स्थापित करूंगा। मुझे खुशी है कि भारत की सदस्यता का कार्य उज्बेकिस्तान की चेयरमैनशिप में होगा। मैं प्रेसिडेंट कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।